बिहार में पंचायती चुनाव जिस तरीके से धीरे धीरे बढ़ रही है और जितने भी प्रत्याशी हैं सब लोग अपना बैनर पोस्टर साउंड सब कुछ टाइट करके रखे हुए हैं। इसलिए कि जिस तरीके से अधिसूचना जारी कर दी गई थी कि 10 चरणों में मतदान होगा और मतदान जो है कि एक दिन होगा, उसके दूसरे दिन जो है कि मतगणना होगी। एक अधिसूचना में भी बता दिया गया था कि 10 चरणों में जो है कि बिहार के पंचायती राज का चुनाव होगा। लेकिन जिस तरीके से अब देरी हो रही है उसको लेकर के एक असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। आज हमारा विश्लेषण भी इसी पे होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यस24 न्यूज़। मैं कौसर अली। 15 जून 2021 को बिहार के पंचायती राज का सेशन खत्म हो रहा है, यानी कि इसके कार्यकाल खत्म हो रही है। इससे पहले चुनाव करा लेना होता है, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने पहली अधिसूचना जारी करने के बाद अब ईवीएम को लेकर के जिस तरीके से असमंजस की स्थिति बनी हुई है और जिस तरीके से पंचायती राज व्यवस्था या फिर जो चुनाव आयोग ये बात कह रहा है कि जब तक ईवीएम के बारे में कुछ मामला सही नहीं हो पाता है तब तक जो है कि चुनाव नहीं कराया जा सकता है। सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से लेट हो रहा है, पहले से भी बहुत सारे ऐसे मुखिया थे जो जिनके नहीं होने की वजह से या उनके मृत्यु हो जाने की वजह से वो रिक्त पड़े थे, वहाँ साल भर से चुनाव नहीं हुए हैं। वहाँ का जिस तरीके से काम जो है कि डिस्टर्ब हो रहा था, नहीं हो पा रहा था, उस स्थिति में जो है कि ये लग रहा था कि चलो ये नई अधिसूचना जारी हुई है, इसमें जो है कि वहाँ का चुनाव हो जाएगा और वहाँ का कार्य जो कि फिर से अपने स्थिति पे आ जाएगी। लेकिन अब जिस तरीके से ईवीएम को लेकर के सरकार और पूरी सिस्टम जो है कि अब एक नई जो अधिसूचना जारी करने के बाद जो चल रही है, इसमें कहीं ना कहीं अब पंचायती राज के लिए चिंता बढ़ना शुरू हो चुका है। और उनके लिए भी, और जो लोग कहीं ना कहीं पहले से ही जो है कि चुनाव लड़ने के मूड में थे, चाहे वो मुखिया का चुनाव हो या वार्ड परिषद का चुनाव हो या जिला परिषद का चुनाव हो, कई लोगों ने तो बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च किए हैं, बैनर पोस्टर सब कुछ लगा चुके हैं। सवाल है कि जिस तरीके से समय पर चुनाव कराने की बात हो रही थी, कहीं ना कहीं अब इसके अंदर अब देरी आने की बात होने लगी है। दूसरी चीज़ जो हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से कई एक ऐसे ज़िले थे जिनमें जो है कि नए परिसीमन के तहत वहाँ कई एक ऐसे गांव थे जिन गांव को जो है कि इस शहर में सम्मिलित कर लिया गया था, यानी कि नगर पंचायत में उसको कन्वर्ट कर दिया गया था। और कई गाँव में भी जो है कि इस बात का खुशी भी था कि चलो कम से कम हमारी जो है कि शहरीकरण होगा और उसका फ़ायदा हमें मिलेगा। वो चीज़ हालांकि बीच में जिस तरीके से असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, खास करके परिसीमन को लेकर के, और कई लोगों ने भी बताया कि हो सकता है कि इस बार ये चुनाव मतलब यहाँ पे मुखिया का हो जाएगा और अगली बार से जो है कि जो नई परिसीमन लागू होगी या फिर जैसे ही शहर का जो है कि चुनाव होगा वार्ड परिषद वगैरह का, उसमें फिर से नई चुनाव कराने की घोषणा की जा सकती थी। फिलहाल जो है कि मुखिया का चुनाव होगा, लेकिन अब जो है कि इस पे मुहर लग गई, नई अधिसूचना जारी हो गई है और जिस तरीके से नया परिसीमन जारी हो गया है उससे जो है कि उन लोगों के मंसूबे पे पानी फिर गया है जो लोग इस 18 गांव में अपनी अपनी तैयारी कर रहे थे चुनाव लड़ने के लिए, जो लोग मुखिया बनने की सोच रहे थे, जो लोग जिला परिषद बनने की सोच रहे थे, जो लोग उस वार्ड में अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, या फिर जो लोग भी सरपंच की जो तैयारी कर रहे थे। खास करके इन 18 गाँव में जिन गाँव को सम्मिलित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की गई थी, अब वहाँ पे जो है कि परिसीमन के तहत नोटिस दे देने के बाद अब वहाँ पे चुनाव नहीं होगा। जी हाँ, मैं आपको ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बता रहा हूँ। और ख़ास करके एक बड़े अखबार जिसने आज पूरे दिन भर जो उसका एक सुर्खी बनी हुई थी, उसकी मैं हवाला देकर के मैं बता रहा हूँ कि उसने भी जिस तरीके से इस बात को छापा है कि नहीं, अब जो है कि जितनी भी 18 गाँव जो है कि जो सम्मानित किया गया था सिवान नगर परिषद में, अब उस में चुनाव नहीं होगा, इसलिए कि नया परिसीमन का अधिसूचना जारी कर दी गई है। और अब इस जारी करने के साथ ही जो है कि अब वहाँ पे जो है कि पंचायती राज का चुनाव नहीं होगा, यानी कि मुखिया का, वार्ड परिषद का, जिला परिषद का, सरपंच का चुनाव नहीं होगा। अब वहाँ पे जो है कि जब भी होगा नगर परिषद के ही चुनाव के हिसाब से होगा जो अभी अधिसूचना जारी हुई है। इसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो जिस तरीके से पंचायती राज व्यवस्था थी, कहीं ना कहीं अब उसके लिए भी एक माथापेची का समय आ गया है। क्यों? क्योंकि ये नई परिसीमन को उसमें जोड़ना है, ये इसको हटाना है, घटाना है। अब बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं जो है कि अब दोनों सरकारें, खास करके परिसीमन के लेकर के जो पंचायती राज व्यवस्था है या फिर जो शहरी ग्रामीण विकास जो होता है, जो शहरी विकास को देखते हैं, इन लोगों के बीच हालांकि ये खुशी की बात ये ज़रूर है कि जो 18 गाँव को जिस तरीके से, हालांकि ये बहुत असमंजस की थी अभी तक बनी हुई थी कि पता नहीं यहाँ चुनाव होगा कि नहीं होगा, लेकिन जो नया अधिसूचना जारी कर दिया गया है खास करके परिसीमन को लेकर के, तो अब ये स्थिति स्पष्ट हो गई है कि अब यहाँ पे चुनाव नहीं होगा। अब यहाँ के लोग जो है कि मुखिया का या जिला परिषद का चुनाव यहाँ नहीं लड़ सकते हैं, उनके लिए अलग क्षेत्र ढूंढना पड़ेगा।
यही आपको एक आज YES24 न्यूज़ का एक विश्लेषण हमने दिखाया है। और जो दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, खास करके जैसे ईवीएम को लेकर के, तो ईवीएम में जैसे कि अब उसका एक हेडलाइन भी मैंने दिखला दिया है आपको कि ईवीएम में फंसा है पंचायती चुनाव, अब तय समय पर नहीं हो पाएगा। सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से 15 जून 2021 को पंचायती राज जो है उसका कार्यकाल ख़त्म हो रहा है और सरकार जो है कि एक अधिसूचना जारी भी कर चुकी थी, खास करके इलेक्शन कमीशन, और अब जो है कि ईवीएम को लेकर के, हालांकि अभी तक परंपरागत तरीके से वोट जो हम लोग यहाँ वोटिंग होता था वो जो है कि बैलेट पेपर से होता था, लेकिन इस बार जो है कि सरकार ने कुछ अलग करने की सोची है और इस बार जो है कि ईवीएम से ही चुनाव कराया जाएगा, ये तो स्पष्ट हो चुका है। और इसी को लेकर के अब जो है कि ये पंचायती राज का चुनाव, यानी कि मुखिया का, वार्ड परिषद का, जिला परिषद का, पंचायत सेवक जो भी है, अब इन लोगों के चुनाव का जो है कि अब कहीं ना कहीं 1 महीना के बाद जो है कि अब एक नई अधिसूचना जब जारी होगी तब होगा। यानी कि कुल मिलाकर के अगर ये देखा जाए तो ये लग रहा है कि अब इसमें भी जो है कि थोड़ा सा समय लगेगा और उस समय पे फिर नई अधिसूचना जारी की। जैसे कि पहले हम बताते चले कि पहले ये अधिसूचना जारी कर दी गई थी कि 10 चरणों में मतदान होगा और अलग अलग जिलों में अलग अलग तारीख पे होगी और दूसरे दिन जो है कि उसकी काउंटिंग होगी। लेकिन अब जो है कि हमको लग रहा है कि नई परिसीमन के नई जो है कि अधिसूचना के तहत अब 1 महीना लेट से ही सही, लेकिन जब तक ईवीएम का मामला नहीं सुलझ जाता है तब तक पंचायती राज व्यवस्था अभी नई अधिसूचना जारी करने नहीं जा रही है। और आज का विश्लेषण भी यही है। आप देख रहे थे YES24 न्यूज़। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें और लाइक करें, शेयर करें, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम हर उस खबर से आपको अवगत कराते रहें। हमें दीजिए इजाज़त, हम मिलते हैं फिर कल नए किसी विषय के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।